नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह 23 वर्षीय फीमेल का हैंड है, अनमैरिड हैं ये। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली की साइज से। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल चमचाकार श्रेणी की हथेली है इनकी। मेंटल वर्क पर ज़्यादा फोकस रहता है ऐसे लोगों का, और कई बार ऐसे लोग कलाकार श्रेणी के भी होते हैं। हाथ का रंग देखकर कह सकता हूँ स्वभाव में इनके गुस्सा ज़रूर होगा। अब देखते हैं सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से थोड़ी सी कम है। तो आकर्षक व्यक्तित्व होता है, भाषा शैली अच्छी होती है, लेकिन किसी के बंधन में रहकर काम करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है। अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और व्यक्तित्व इनका प्रभावशाली भी होता है। सन फिंगर की बात करेंगे अगर, तो उसकी भी लंबाई अच्छी है। गुरु फिंगर और सन फिंगर की लंबाई जब करीब करीब एक जैसी हो जाती है तो यह बहुत अच्छा तालमेल दिल और दिमाग का नहीं बताती। कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है ऐसे लोगों के जीवन में। जिस तरह से इनकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन चल रही है, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और इस दोनों उंगलियों की स्थिति देखकर मैं यह बात कर रहा हूँ कि मानसिक असंतुलन, मतलब जो कहते हैं मति भ्रम की स्थिति, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की स्थिति का निर्माण होता है लाइफ में कभी कभी। तो अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर को। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, तो शनि की तरफ से बहुत अधिक प्रतिकूलता तो लाइफ में रहने वाली नहीं है। गुरु फिंगर जब इतनी लंबाई हो जाती है तो ऐसा देखा गया है थोड़ी ईगो प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को ज़रूर होती है। लीडरशिप क्वालिटी भी होती है ऐसे लोगों के भीतर में। और सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें जो चल रही हैं, कुछ आड़ी भी चल रही हैं। पहले मैं खड़ी लाइनों के बारे में बता देता हूँ। जब भी आड़ी खड़ी लाइनें चलती हैं तो इनके प्रभाव भी सकारात्मक नकारात्मक होते हैं। आड़ी लाइनों के प्रभाव हमेशा नकारात्मक होते हैं। जैसे बुध फिंगर पर आड़ी लाइनें चल रही हैं तो इसके प्रभाव लाइफ में नकारात्मक होते हैं हर तरह से। अब यह पक्ष आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, या नकारात्मक ही परिणाम हमेशा देंगे। अब सन फिंगर पर लाइनें खड़ी हैं, आड़ी भी हैं, और शनि फिंगर पर लाइनें खड़ी दिखाई पड़ रही हैं, कुछ आड़ी भी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। तो अब ऐसा कह सकते हैं इन लाइनों को देखकर कि मिले जुले परिणाम लाइफ में अवश्य ही होते हैं। आड़ी खड़ी लाइनों की अच्छी खासी संख्या इनकी सभी फिंगरों पर है। तो इनके ये जो पर्वत होंगे यह भी इसी तरह के परिणाम देंगे, सकारात्मक नकारात्मक। अब इस हाथ को देखकर मैं एक बात कह देता हूँ कि इनको बहुत अधिक आवश्यकता है मेडिटेशन, ज्ञान और ध्यान की, तभी इन रेखाओं में कुछ परिवर्तन संभव है। अन्यथा मति भ्रम की स्थिति, शारीरिक मानसिक कष्ट लाइफ टाइम बने रहने की संभावना होती ही है ऐसे लोगों के जीवन में। और ये जो आड़ी लाइन शनि फिंगर पर चल रही है, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता किसी भी लिहाज से। ये जो आड़ी लाइन चल रही है, एक तरह से यह शनि फिंगर के जो पर्व हैं 4 भागों में बँट चुके हैं। साधारण तौर पर 3 पर्व होते हैं उंगलियों पे, लेकिन इन 4 भागों में जब पर्व हो जाते हैं तो यह भी उस पर्व के प्रभाव को कम कर देता है। और यह प्रभाव जो है इनके धन पर्व पर है, तो धन पर्व के प्रभाव कम होंगे इसके, इस जो हिसाब से 4 पोर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रुपये पैसे को लेकर ऐसा कह सकते हैं तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। तो ध्यान मेडिटेशन की इनको सख्त आवश्यकता है। अब ये जो इन्होंने गुरु फिंगर पर शायद गोल्ड पहना है, ठीक है, अच्छे परिणाम देगा, लेकिन इस पर जो गोल्ड पहना है इस पर उतार दें, इस पर एक तांबे की रिंग पहने तो उसके परिणाम अच्छे रहेंगे। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। बुध पर्वत बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहूँगा बुध पर्वत को। रेखा चल रही है धन के लिहाज से ठीक ठाक सी रेखा है। धन की कोई विशेष प्रॉब्लम फ़िलहाल इनके लाइफ में
मुझको नहीं लगती। और 23 वर्ष है उम्र इनकी, कोई जॉब नहीं है इनकी अभी, तो परिवार पर आश्रित है, तो उस लिहाज से तो धन की बात करना भी बहुत अधिक न इनके लिए कोई मायना होगा धन का अभी, न इस बारे में कुछ मैं कह सकता हूँ अभी इनकी रेखाओं को देखकर। सन माउंट की बात करें तो थोड़ा दबा हुआ है, और जिस हिसाब से सन माउंट पर लाइनें चल रही हैं, मिडिल एज के बाद ही धन, यश और मान सम्मान का इंडिकेशन दे रही हैं। और सन माउंट जब दब जाता है तो किसी की कितनी भी हेल्प कर ले ऐसे लोग, बदले में कोई भी इनका एहसान नहीं मानता है। शनि पर्वत पर जिस हिसाब से रेखाएं चल रही है, मिडिल एज के बाद धन के आगमन को बताती हैं इस तरह की रेखाएं। और गुरु माउंट इनका उभार लिए हुए है। जब गुरु माउंट पर इस तरह से उभार हो जाता है तो ऐसे में ऐसी जो फीमेल होती हैं तो इनको खाना बनाने, खिलाने और खाने का अच्छा खासा शौक़ भी होता है। और ये जो लाइनें चल रही हैं इसके परिणाम अच्छे ही होंगे। गुरु बल ऐसा बनता हुआ लगता है, और खड़ी लाइनें गुरु पर्वत पर हमेशा अच्छी ही मानी जाती है। अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, इसके साथ ही गुरु से संबंधित जितने भी परिणाम होंगे उसमें अच्छा ही बेनिफिट होने की संभावना है। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, जान पहचान का दायरा भी अच्छा खासा विस्तृत हो जाता है जब इस तरह से लाइनें, ये खड़ी लाइनें चलने लगती हैं गुरु माउंट पर। ये लाइनें हमेशा सकारात्मकता को ही बताएंगी। अब बात फिर गुरु वलय की हो या कोई दूसरी खड़ी लाइनों की हो, खड़ी लाइनें गुरु पर्वत पर हमेशा अच्छा ही परिणाम देती हैं। अब मंगल पर्वत को देखेंगे। इनके मंगल पर्वत में उभार अच्छा खासा है, दोनों पर्वत पर उभार अच्छा है, तो आत्मविश्वास भी होता है, भाषा शैली भी आकर्षक होती है ऐसे लोगों की। चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो चंद्र पर्वत भी अच्छा है, जीवन काल में यात्राएं भी कर सकेंगे अवश्य ही ये, और सकारात्मक सोच ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। कोई अशुभ चिन्ह मुझको इनके चंद्र पर्वत पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर उभार अच्छा खासा है। अपोजिट सेक्स के आकर्षण से नहीं बच सकते ऐसे लोग जब इतना ज़्यादा शुक्र पर उभार हो, वो भी फीमेल के हाथ में। वैसे फीमेल हो या मेल हो, जब उभार ज़्यादा होता है तो अपोजिट सेक्स का आकर्षण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों की लाइफ में। और जिस हिसाब से इनके हाथ पर ये रेखाएं चल रही हैं शुक्र माउंट पर, कह सकता हूँ पितृदोष अवश्य है इनकी। अगर उनके पास कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं। पितृदोष के साथ ही मंगल दोष भी इनके कुंडली में अवश्य ही सामने आएगा। हाथ की रेखाओं को देखकर कह रहा हूँ मैं, मंगल दोष की चर्चा मैं ज़रूर करूँगा जब रेखाओं पर आऊँगा, लेकिन कह सकता हूँ कि 80% संभावना बनी हुई है मंगल दोष और पितृदोष की। अगर कुंडली है तो दिखाएं किसी पंडित को, 100% अवश्य ही हो जाएगा। अब अगर इनका अंगूठा देखते हैं, अंगूठा जिस हिसाब से इनका अंगूठा है, इनकी इच्छा शक्ति में थोड़ी कमी अवश्य ही होगी, और अपनी बात सामने वाले को समझाने में भी थोड़ी तकलीफ़ों का सामना ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन बहुत अधिक सुखमय तो नहीं, लेकिन एक साधारण वैवाहिक जीवन रहने की इनका संभावना मैं कह सकता हूँ। साधारण जीवन एक अवश्य ही जी पाएंगे। अंगूठे पर बुद्ध आई है तो इसके परिणाम अच्छे होते हैं। 40+ की एज में अच्छा खासा रुपया पैसा इनके पास ज़रूर इकट्ठा हो जाता है। मणिबंध रेखाओं की बात करते हैं तो वो भी ठीक ठाक से चल रही है मणिबंध रेखा। ऐसी कोई विशेष अशुभ चिन्ह मणिबंध रेखाओं पर भी नहीं है, तो एक अच्छा खासी लाइफ अवश्य ही होती है ऐसे लोगों की। दोस्तों, हाथ की रेखाओं को देखकर यह किसी भी तरह से कह देना कि बहुत अच्छी लाइफ है या बहुत ख़राब लाइफ है, मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ। जब तक कोई विशेष चिन्ह जो अशुभता या शुभता के लिए विशेष प्रभावशाली होते हैं वह ना आ जाएं,
तो यह बहुत अधिक मायने नहीं रखता कि उसका जीवन शुभ होगा बहुत या अशुभ होगा। थोड़ी बहुत नकारात्मकता हो सकती है रेखाओं में, पर्वतों में, लेकिन इनके परिणाम जीवन पर उतने प्रभावशाली फिर नहीं होते जब तक कोई अशुभ चिन्ह नहीं आएगा किसी भी पर्वत पर और किसी भी रेखा पर। वह जीवन काल का समय होता है विशेष, अब वो शुभ भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है। जहाँ तक उस रेखा का प्रभाव रहेगा उसके बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यक्ति अवश्य ही जीता है। तो बहुत अधिक नकारात्मकता भरी बातें बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ किसी को, कि किसी भी एक रेखा के पीछे पड़ गए कि आपका जीवन इतना इस समय पर इतना स्ट्रगल रहेगा। इस तरह की बातों को मैं ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि हस्तरेखा के माध्यम से किसी को डराना मकसद नहीं होना चाहिए। किसी का बात मेरी हो या किसी और की हो, हस्तरेखाओं के माध्यम से मैं किसी के मन में नकारात्मकता का प्रभाव डालना उचित नहीं समझता हूँ। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। तो हृदय रेखा जिस हिसाब से इनकी चल रही है तो यह मन में अशांति की भावना को बताती है, इस तरह की हृदय रेखा। और जब हृदय रेखा इस तरह से माइंड लाइन पर गिर जाती है तो मांगलिक दोष होने की भी संभावना होती है। इनके तरफ से क्वेश्चन भी था कि हाथ में मंगल दोष है और अगर है तो किस तरह। तो मैंने इन्हें समझाने का प्रयास किया व्हाट्सएप के माध्यम से। तो अवश्य ही मांगलिक हैं ये। और अब बात मैं दोहराना चाहता हूँ पुनः कि पितृदोष और मंगल दोष, ये दोनों दोष इनके कुंडली में अवश्य ही निकलेंगे। अगर कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं। और स्वभाव में गुस्सा भी ये रेखा बढ़ा देती है। स्वभाव गुस्सा हो जाता है, गुस्सेल स्वभाव के हो जाते हैं ऐसे लोग। अब माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन पर भी वही दिखाई पड़ता है कि इनका गुस्सैल स्वभाव है, प्रैक्टिकल माइंड है, बहुत अधिक भावनाएं इनके भीतर में नहीं है। जिस हिसाब से मोटी होकर लाइन चल रही है, इतनी मोटी लाइन अच्छी नहीं मानी जाती है। रस्सीनुमा आकृति की है इनकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों। और जब इस तरह से लाइनें हो जाती हैं तो कई बार कालसर्प दोष की संभावना भी होती है। जब लहरदार हो जाती है इस तरह से रेखा, ये इन रेखाओं से मेरा अनुभव है कि यह कालसर्प दोष का भी कारण बनती है। तो इन्हें किसी पंडित को अपनी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए। या तीनों दोष अगर हैं, 3 है, 2 है या 1 है, लेकिन है अवश्य इनके कुंडली में दोष। इनकी रेखाओं को देखकर निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं। तो कुंडली के माध्यम से ही 100% निश्चित हुआ जा सकता है। पूजा पाठ के माध्यम से जीवन में इनका बहुत सकारात्मक परिणाम भी होता है। अवश्य कराएं पूजा पाठ, अगर दोष है तो लाइफ में सकारात्मकता अवश्य ही आएगी। तो माइंड लाइन अगर अच्छी है तो याददाश्त क्षमता भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से भुला नहीं पाते हैं ऐसे लोग। यह एक सकारात्मक पक्ष भी माना जा सकता है और नकारात्मक भी, क्योंकि किसी के द्वारा सुनी कही गई बातें लंबे समय तक इनके दिमाग में रहती हैं और उसको याद कर कर के कई बार ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जब इस तरह से नकारात्मक रेखाएं हो जाएंगी तो मन मस्तिष्क पर प्रभाव, इस याददाश्त क्षमता बहुत तेज़ हो जाती है, इसका अच्छा परिणाम नहीं पड़ता है। अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा लंबाई अच्छी है, लेकिन इतना ज़्यादा ये जो बहुत सीधे तरह से नहीं चल रही है रेखा, इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते हैं। और जो एक डार्क गिरती हुई सी लाइन है, यह भी इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली रेखा है और इस पर भी ये डॉट्स बना हुआ है। तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनके लाइफ में होने की संभावना है और वह एज इनकी 50 के आसपास की एज रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनके जीवन में जरूर होगी और यह समस्या शुक्र से संबंधित हो सकती है, क्योंकि इसका जो लाइन का उतार है, जो रेखा जिस तरफ जा रही है, यह शुक्र माउंट की तरफ जा रही है। तो शुक्र से संबंधित रोग
होने की संभावना है। और ये जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, इसी तरह की कोई समस्या होगी इंटरनल पार्ट से संबंधित, यह बात अभी आज की रेखाओं को देखकर मैं कह सकता हूँ। दोस्तों, हाथ की रेखाओं में बदलाव काफ़ी हद तक संभव होता है योग, प्राणायाम, साधना के माध्यम से। इतने सारे संगठन हैं अपने इंडिया में। किसी भी संगठन से, किसी व्यक्ति, किसी विशेष संगठन का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन जहाँ भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, किसी से भी जुड़ें। योग, ध्यान, साधना अवश्य करें। हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होता है अवश्य ही। अब ये केतु माउंट और शुक्र माउंट के आसपास ये मछली का निशान जो बनता है, तो इसके भी जीवन में अच्छे परिणाम होते हैं हमेशा। अचानक धन लाभ, पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ की संभावना जीवन में बनी हुई रहती है। और यह लाभ सब मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही व्यक्ति को मिलते हैं। एक अच्छा खासा ट्रायंगल बनता है इनकी लाइफ लाइन पर। इसके परिणाम भी अच्छे रहेंगे हर तरह से। प्रॉपर्टी की बात करें, रुपए पैसे की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, यह हमेशा ही सकारात्मक परिणाम इसके होते हैं। और इसको मनी ट्रायंगल भी माना जा सकता है, धन त्रिकोण। और फिर वही बात, 40+ की एज के बाद इसके परिणाम अच्छे होते हैं। धन त्रिकोण अगर हाथ में है किसी भी व्यक्ति के और बुध आई है, तो 40+ की एज के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा इन लोगों के पास में इकट्ठा हो जाता है। और ये मिडिल एज के बाद के इंडिकेशन, कई इंडिकेशन इनके हाथ में है। देखिए, ये बुध आई है, ये ट्रायंगल है, ये केतु फिश का साइन है। शनि पर्वत पर इस तरह से जो रेखाएं चल रही हैं, यह भी मिडिल एज के बाद ही अच्छी खासी प्रोग्रेस को बताती हैं। अब ये इनके ही हाथ का पिक है। रिलेशनशिप लाइन को अगर देखेंगे तो 2 रिलेशनशिप लाइन इनके हाथ में चलती हुई लगती हैं। एक ये है और एक ये लाइन भी दिखाई पड़ रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से रिलेशनशिप लाइनें होती हैं, तो उस रिलेशनशिप लाइन को हमारे भारतीय समाज में विवाह संबंधों को सम्मान देने के लिए विवाह रेखा का नाम दिया गया है। लेकिन अगर इसको थोड़ा अलग हट के देखा जाए, तो यह विवाह की ना होकर रिलेशनशिप की लाइन भी हो सकती है। अब इन्होंने इस बात को माना भी कि किसी से इनकी गहरी रिलेशनशिप है फ़िलहाल, लेकिन वो रिलेशनशिप टूटेगी ज़रूर, मैं ऐसा कहता हूँ। और उसके टूटने के बाद इनका ब्याह होगा, शादी होगी, उसके बाद ही इनके लाइफ में विवाह सुख होगा, एक साधारण दर्जे का। लेकिन यह रिलेशनशिप जो इनकी शुरू है, इसका टूटना निश्चित है। हाथ में इस तरह से जो रेखाएं चलती हैं, इनको फ्लर्टिंग रेखाएं कहते हैं। जब भी इस तरह से फ्लर्टिंग रेखाएं चलती हैं किसी के हाथ में, लेडीज हो या जेंट्स हो, तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स से आकर्षण उनका संभव है। अब ये आकर्षण किस हद तक होगा, यह इन रेखाओं पर डिपेंड करता है कि रेखाएं किस तरह से चल रही हैं। तो इनके हाथ में इस तरह से लाइनें चल रही हैं, कह सकता हूँ कि आकर्षण अवश्य होगा इनका लाइफ में अपोजिट सेक्स के अलावा भी, मतलब वैवाहिक जीवन साथी के अलावा भी अपोजिट सेक्स से आकर्षण संभव है, जो कभी कभी वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण भी बन जाता है। मंगल पर्वत पर भी इस तरह से ये जो रेखाएं देखी जा रही हैं, यह भी अच्छी नहीं मानी जाती है। मंगल पर्वत पर आड़ी रेखाएं जब आएंगी तो यह विवाद की रेखाएं मानी जाती है। अब यह विवाद पुलिस, कोर्ट, कचहरी किसी भी लेवल का हो सकता है, लेकिन विवाद होते अवश्य हैं जब इस तरह से रेखाएं आ जाती हैं मंगल पर्वत पर। इनके हाथ में यह संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी चलता हुआ लगता है। जब भी संजीवनी रेखा का टुकड़ा किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, अब मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस रेखा के प्रभाव अच्छे होते हैं। कैसी भी
विपरीत परिस्थिति हो, व्यक्ति उस परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है और उससे आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति उसके साथ है जो उसका भला चाहती है। तो इस रेखा का प्रभाव इनकी लाइफ में अवश्य ही रहेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी है, इसका जिक्र भी किया मैंने। तो ध्यान मेडिटेशन की इनको बहुत सख्त आवश्यकता है। दिमाग अच्छा खासा तेज है इनका, उंगलियां पॉइंटेड है क्योंकि ये सभी, तो एक अच्छा माइंड होता है अवश्य इनका, लेकिन माइंड में चिड़चिड़ापन, गुस्सैल स्वभाव के चलते निगेटिविटी भी अवश्य ही आ जाती है। अब इन आड़ी रेखाओं को भी देखता हूँ मैं, तो यही बात सामने आती है कि मानसिक अशांति फिलहाल भी है इनके लाइफ में और आगे भी अवश्य रहेंगी अगर इनका जीवन इसी तरह चलता रहा तो नकारात्मकता के साथ ही चलेगा। अवश्य जुड़ें ध्यान से, मेडिटेशन से, पूजा पाठ से, अच्छे परिणाम उसके लाइफ में अवश्य ही होंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।